94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। वंश की आंखों में अब भी थकान थी। कल ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा खत्म हुई थी। उसे तो बिस्तर से खड़ा होना ही नहीं था, और अगर स्वाति ने याद नहीं दिलाया होता तो शायद उठता भी नहीं। मिलॉर्ड फरियादी और आरोपी दोनों पक्षों को सूचित किया जाता है कि जज साहब वंश दीवान आज कोर्ट में दशहरा और रामलीला की थकान के कारण वक्त पर नहीं पहुंच पाए। माफ करना, आपके डाइवोर्स में अभी समय लगेगा। और स्वाति का वाक्य खत्म होने से पहले तो वंश तैयार भी होने लगा। फैमिली कोर्ट की ओर जा रहे वंश को आज और भी जल्दी थी। आज शिकायत पक्ष के वकील खुद वासुदेव शास्त्री हाजिर होने वाले थे। किसी भी जज के समय काल में वासुदेव शास्त्री को सुनना एक अहम पहलू माना जाता था। वैसे डिवोर्स का ये केस इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, पर पता नहीं क्यों वंश को इतना इंटरेस्ट आ रहा था। डिवोर्स का केस था और फैमिली कोर्ट में ज्यादातर डिवोर्स के ही केस आते थे, पर इसमें शहर की प्रतिष्ठित और बड़ी जरीवाला फैमिली शामिल थी। केस के बारे में सब कुछ पता चलेगा इस अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। अभिनव और उसकी बीवी शालिनी का केस था। शालिनी नाम के मुताबिक ही शालीन थी। इतने पैसे वाले घर की बहू थी, पर सीधी सादी, संस्कारी, हमेशा साड़ी का पल्लू कंधे पर रहता, माथे पे सिंदूर और नजर में एक विचित्र सा भाव। उदासी, व्यथा, पीड़ा क्या था समझ नहीं पाता था वंश, पर उसे हमेशा शालिनी को देखकर दया आ जाती। जरीवाला फैमिली का बड़ा लड़का अभिनव और शिकायत पक्ष की ओर से वासुदेव शास्त्री। वैसे वंश को समझ में आ गया कि क्या बात होगी। पैसे वाला लड़का और सामान्य घर की लड़की, और वो लड़की शादी के 2 ही साल में डिवोर्स के लिए अर्जी दे। स्वाभाविक है, पति तंग करता होगा। पैसे के सब दूषण उसमें भरे होंगे, वरना तो कोई संस्कारी लड़की क्यों डिवोर्स के लिए आएगी। और वासुदेव शास्त्री इस लड़की के लॉयर हैं, फिर तो पूछना ही क्या। वासुदेव शास्त्री जो भी केस लेते हैं जीतते हैं। आज तो खुद आने वाले हैं। वंश ने तो मन ही मन में फैसला सुनाने के लिए शब्द भी ढूंढ लिए। वैसे भी हमारे भारत में कायदा कानून स्त्री को ही सहायता करता है। यहाँ तो अभिनव की संपत्ति में बड़ा सा खड्डा पड़ेगा, ये बात तय थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। वंश की नजर गई। कल जहाँ रावण दहन हुआ था, उस ग्राउंड के पास कुछ लड़के कल के बचे खुचे सामान लेकर रास्ते से गुजर रहे थे। वंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज कोर्ट में रावण दहन होगा, ये पक्का था। और कैसे, आपको भी पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। वासुदेव शास्त्री थे ही ऐसे। वैसे कोई केस हाथ में नहीं लेते, और जो हाथ में लेते जीत के दिखाते। सबको ये लगा था कि सुनंदा हत्या केस में उसकी बहू को फांसी होगी। तब वासुदेव ने ये साबित कर दिया था कि उस वक्त बहू हॉस्पिटल में थी। बैंक में फ्रॉड के लिए हरीश कोठारी को लंबी सजा भुगतनी पड़े, ये तय था। तब सारा इल्जाम बैंक के कैशियर और प्यून पे आया। फैमिली मैटर हो या फाइनेंशियल या क्रिमिनल, वासुदेव शास्त्री जहाँ कदम रखते वहाँ जीत ही होती। वैसे भी डिवोर्स के केस में तो 2 ही चीजें ख्याल रखनी होती हैं, एक तो बच्चे और दूसरा सेटलमेंट की रकम। यहाँ बच्चे तो थे नहीं, पर अमाउंट पर कुछ तय नहीं हो रहा था। आज वासुदेव शास्त्री शालिनी जो मांगेगी उससे ज्यादा मंजूर करवा के रहेंगे। वंश ने ड्राइवर को स्पीड बढ़ाने को कहा। छुट्टियों का असर कोर्ट में दिख रहा था। रामलाल आकर प्रसाद दे गया। कोर्ट में जा रहे वंश की नजर कोने में बैठी शालिनी पर पड़ी। वही सीधी सादी साड़ी, नीची नजर और चेहरे पर व्यथा। शास्त्री जी ने शालिनी का केस नहीं लिया होता तो भी फैसला उसी के हक में होता। शालिनी ने अभिनव पे दहेज, टॉर्चर, मारपीट काफी आरोप लगाए थे, और हर पुरुष की तरह अभिनव और उसका लॉयर ये झूठ है ऐसा चिल्लाते रहते। शालिनी ने सेटलमेंट के लिए लाखों रुपए और प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा जो मांगा था, पर वंश ने जितना सरल माना था उतना सरल कुछ हुआ नहीं। पर हुआ क्या जानती? 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। आज माहौल गर्म हो गया कोर्ट के अंदर। वासुदेव शास्त्री ने तो अभिनव की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, पर अभिनव झुका नहीं।
जोर जोर से चिल्लाए दोनों पक्ष और तारीख देनी पड़ी, अगले महीने की 5 तारीख। वंश ने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि अगली बार रिस्पेक्टेड और सीनियर मोस्ट वासुदेव जी इस मामले को सुलझा देंगे। बाकी दिन में कुछ खास हुआ नहीं, पर वंश जैसे थक गया था। घर चला गया और फ्रेश होने के बाद स्वाति को लेकर चला गया हाईवे पर बने नए क्लब में। रिक्रिएशन रूम में जाकर कैरम खेलने लगा। पीछे से हंसने की आवाज आ रही थी। वंश ने तो यूं ही मुड़ के देखा और फिर से कैरम खेलने लगा, पर अचानक से चौंक गया। लड़कियों का एक ग्रुप ताश खेल रहा था। स्वाभाविक है, जहाँ औरतें हों बातें तो होती ही रहेंगी। पहले उसकी हंसी ने और फिर बाद में उसकी बातों ने वंश का ध्यान खींचा। आवाज जानी पहचानी थी, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। वंश ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन क्या सुना उन्होंने, बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। एक लड़की की आवाज आई, क्या हुआ फिर आज? और एक जानी पहचानी आवाज सुनी वंश ने, जाने दो, फिर से तारीख सुनने को मिली। किसी ने पूछा, क्यों, क्या कहता है तुम्हारा पति अभिनव जरीवाला? उसी जानी पहचानी आवाज ने जवाब दिया, कहेगा क्या, मुकर जाता है। उस खड़ूस बुढ़े वासुदेव को मुश्किल से केस लड़ने के लिए तैयार किया है। अब जितना मांग रही हूँ उतना नहीं मिला तो फिर उसकी फीस कैसे चुकाऊंगी? किसी और ने परेशान किया, क्या फीस मांगी उसने? उसी जानी पहचानी आवाज ने कहा, जमीन का 20%। अचानक किसी ने दिलासा दिलाया, चिंता क्यों करती है, वो केस हाथ में लेता है तो जीतेगा ही, फिर जलसा ही जलसा। उसी जानी पहचानी आवाज ने कहा, बस उसी की राह देख रही हूँ, रोज रोज ये नाटक नहीं कर सकती। अब तो काम वाली बाई भी पूछती है कितने दिनों तक मेरी साड़ी पहननी है। सती बनकर बैठना पड़ता है, बोर हो जाती हूँ। पर एक बात कहूँ, जज इम्प्रेस हो गए हैं। वंश आगे न सुन सका और चेहरा छुपाकर निकल गया। तारीख आ गई थी और कोर्ट में क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। वासुदेव शास्त्री आज भी अपने शस्त्रों के साथ यानी कि दलीलों के साथ तैयार थे कोर्ट में, और वो केस हाथ में लेते तो पूछना ही क्या। पर आज जो हुआ वो कोर्ट में अभूतपूर्व था। अब तक अभिनव और उसका लॉयर जो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, उस पर वंश ने ध्यान नहीं दिया था। आज वंश ने सीनियर मोस्ट बुजुर्ग वासुदेव जी की क्लास ले ली। उसने वासुदेव और शालिनी दोनों से उगलवाया कि हकीकत क्या थी। कोई जज लॉयर की तरह किसी की क्लास लेने लगे, ऐसा हो रहा था यहाँ पर। वासुदेव जी शालिनी की हकीकत जानते थे या नहीं जानते थे, ये तो वंश को पता नहीं था, पर वंश जान चुका था। उसने खुद शालिनी की बातें सुनी थी। सामान्य घर की लड़की, पर शादी के बाद जुआरी हो गई थी। अभिनव के कई पैसे ताश में और हॉर्स रेस में उड़ा चुकी थी। अभिनव जब देने से मुकरने लगा तब उसने डिवोर्स की अर्जी दी। वासुदेव को केस सौंपकर वो मान चुकी थी कि जीत ही जाएगी, पर आज ऐसा नहीं हुआ। महीने के सिर्फ 1000 रुपए तय करके जज वंश दीवान ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया। शालिनी के चेहरे पर हार का आघात दिख रहा था। वासुदेव जी मुंह नीचा करके चले गए। अभिनव बहुत रिलैक्स लग रहा था। जाते जाते वंश की नजर शालिनी पर पड़ी। व्यथा तो आज भी उसकी आंखों में थी और आज सही में रावण दहन हुआ था।